पिछले 1-2 सालों से कोरोना की महामारी के कारण दुनिया भर के लोग परेशान हो चुके हैं, जिसका कोई इलाज ठीक तरह से नहीं मिल रहा था। लेकिन बहुत मेहनत के बाद दुनिया के कुछ देशों ने कोरोना की वैक्सीन ढूंढ निकाली है, जिसमें भारत में 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही है, जिसका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। तो इसका उत्तर जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो मृत कोरोना वायरस से बनाया गया है। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया। जब यह वैक्सीन लगाई जाती है तो इम्यून सेल्स मृत वायरस को पहचान लेती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है, जिसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। यह वैक्सीन आम सर्दी जुकाम वाले वायरस से बनी है। जब यह वैक्सीन लगती है तो वह इम्यूनिटी सिस्टम को किसी भी तरह के कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए तैयार करती है। भारत बायोटेक ने 3 मार्च को कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के नतीजे भेजे थे, जिसमें यह 81% असरदार साबित हुई थी और कोविशील्ड 90% तक असरदार साबित हुई थी। लेसेंट के मुताबिक कोवैक्सीन को 2 तरह के बूस्टर यूज करती है, जिसके कारण यह दूसरी वैक्सीन के मुकाबले बेहतर साबित होती है। हालांकि कोविशील्ड से इसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बेस पर बनाई गई है। दोनों में कौन बेहतर है, इसका पता तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पर लंबी रिसर्च के बाद ही पता चल सकता है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही अलग अलग तरह से बनाई गई है। इसी वजह से दोनों वैक्सीन को एक साथ नहीं ले सकते। मतलब कि यदि आपने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया है तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही होना चाहिए। यदि पहले और दूसरे डोज में अलग अलग वैक्सीन ली तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही कोविड से प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको इससे कोई भी सवाल है या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।